परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। और समय होगा हम एक और गीत में चलेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे इस गीत के द्वारा, जिसके बोल हैं, आओ जग के लोग सभी, यीशु राजा बुलाता है। तालियों को बजाकर, गलों को खोलकर हम उस महान परमेश्वर की आराधना करेंगे। यीशु राजा बुलाता है। जग में जिसका स्थान नहीं है, जग में जिसका मान नहीं है, जग में जिसका स्थान नहीं है, जग में जिसका मान नहीं है, राज तुम्हें देने के लिए, राज तुम्हें देने के लिए यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सभी, यीशु राजा बुलाता है। जग में तुम भूखे मरते, जग में तुम हो प्यासे मरते, जग में तुम हो भूखे मरते, जग में तुम हो प्यासे मरते। भोजन जल अब मुफ्त में देने, भोजन जल अब मुफ्त में देने यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सभी, यीशु राजा बुलाता है। सिर पर कांटों का ताज निशानी, तसली से बहता लहू और पानी। सिर पर कांटों का ताज निशानी, तसली से बहता लहू और पानी। छेद हाथ पसारे हुए, छेद हाथ पसारे हुए यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सभी, यीशु राजा बुलाता है। आओ भाइयों, आओ बहनों, आकर उसको बरको देखो। आओ भाइयों, आओ बहनों, आकर उसको बरको देखो। सारा भार उठाने के लिए, सारा भार उठाने के लिए यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सभी, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सभी, यीशु राजा बुलाता है। प्रियो, आज जो परमेश्वर ने मेरे हृदय में वचन रखा है, पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और उसके 3 पद से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। लूका 17 उसके 3 पद से परमेश्वर के वचन में लिखा है, सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। यदि दिन भर में वह 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार तेरे पास आकर
तेरे पास फिर आकर कहे मैं पछताता हूं, तो उसे क्षमा कर। आज मैं बात करूंगा फॉरगिवनेस पे। प्रियो, जब मैं इस पद को पढ़ रहा था, मुझे एक बात ने बहुत देर तक रोके रखा। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे एक स्थान पे रोके रखा, और वो स्थान था, इसका तीसरी आयत जब शुरू होती है, वचन में लिखा है सचेत रहो। इससे पहले परमेश्वर के वचन में प्रभु आगे कुछ बात कहते। प्रभु ने कहा सचेत रहो। आपको मालूम है, ये वर्ड सचेत रहना एक वार्निंग है, एक चेतावनी है। और जब हम किसी को चेतावनी देते ना, जैसे हम घर पे किसी को छोड़ के जा रहे हैं अकेले, तो हम क्या कहते हैं? कहते हैं सचेत रहना, कोई दरवाजा खुला मत छोड़ना, रात में सब कुछ बंद करके सोना, क्योंकि हो सकता है चोर घुस आए। आपको मालूम है हम कह के जाते हैं ना बच्चों से, सचेत रहना, ध्यान रखना। तो एक वार्निंग है। वार्निंग इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ भी घट सकता है। थोड़ी सी लापरवाही, थोड़ी सी चूक और बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसे ही परमेश्वर का वचन जब इस बात को कह रहा है सचेत रहो। यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। इससे पहले यीशु मसीह इस बात को कहते कि तुम्हें अपने भाई को क्षमा करना है, उससे पहले लॉर्ड ने एक वार्निंग दी। और पता है, हम इस वार्निंग को नजरअंदाज करते हैं कई बार, और ये वार्निंग बहुत गंभीर है। यीशु मसीह कह रहे हैं सचेत रहना है, और सचेत इसलिए रहना है कि यदि तेरा भाई अपराध करे तो जाकर, क्या कहता है परमेश्वर का वचन, उसे समझा, उसे रिब्यूक कर, उसे चेता, और यदि वो पछताए तो उसे क्षमा कर। कितनी खूबसूरत बात है। यदि हम ऐसा नहीं करते, वार्निंग पता है क्यों है? क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें यह कह रहा है कि हमें अपने भाई को क्षमा करना है। भाई ने अपराध किया तो उसे डांट, उसे समझा, उसे चेता कि उसने गलती करी है, पर अगर वो पछताता है तो उसे क्षमा भी कर। यह परमेश्वर का वचन है प्रियो। प्रभु ये कह रहे हैं कि यदि तू ऐसा नहीं करता तो सचेत रहने की जरूरत है। जैसे मैंने आरंभ में कहा, हम वार्निंग देते हैं कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। ऐसे ही परमेश्वर मुझे और आपको चेता रहे हैं, हमें सचेत रहने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि ये गंभीर बात है प्रियो। यदि हम ऐसा नहीं करते, यदि हमारा भाई रिपेंट करता है, यदि हमारी बहन हमसे क्षमा मांगता है या मांगती है और हम उसे क्षमा नहीं करते, तो प्रभु कह रहे हैं ये वार्निंग है तुम्हारे लिए, तुम्हें सचेत रहने की जरूरत है। क्योंकि यदि ऐसा नहीं करोगे तो इसके गंभीर परिणाम होंगे, इसके रिजल्ट भयानक होंगे। ये हल्की बात नहीं है प्रियो। इसलिए बार बार परमेश्वर ने मुख्य प्रार्थना में इस बात को बोला कि हमें अपने अपराधियों को क्षमा करना है। और परमेश्वर हमें ये सिखाते हैं। पता है क्यों सिखाते हैं? क्योंकि वो जानते हैं इसके परिणाम भयंकर होंगे। यदि हम क्षमा नहीं करते हैं तो ये हमारे जीवन को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगा, चाहे आत्मिक जीवन चाहे शारीरिक जीवन, दोनों ही जीवन को ये बातें नुकसान पहुंचाएंगी। मेरे साथ निकालिएगा इब्रानियों की पत्री, उसका 12 अध्याय, इब्रानियों 12 और उसके 14 और 15 पद को। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, 14 पद से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। पता है परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? पहली बात वो कह रहे हैं सबसे मेल मिलाप रखो, प्यार रखो, पवित्रता के खोजी हो।
जिसके बिना कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता। और आगे से एक बात आई है, ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। हालेलुया। पता है भयंकर बात परमेश्वर का वचन कह रहा है, भयानक बात कह रहा है आप उसके अनुग्रह से वंचित रह सकते हैं। परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा, पर पता है कब? जब आप लोगों पे अनुग्रह करना आरंभ करेंगे, जब आप लोगों को क्षमा करना आरंभ करेंगे, तब परमेश्वर आपको भी क्षमा करेगा। आप चाहते हैं कि आप उसके अनुग्रह से वंचित रहें? नहीं चाहते। इसलिए परमेश्वर कह रहा है तुम ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे। पता है ये जड़ कौन सी है? बिटरनेस। ये जड़ है जब हम परमेश्वर में लोगों को क्षमा नहीं करते और अपने हृदय में कड़वाहट रखते हैं। ये कड़वाहट इतनी भारी होती है, इतनी दुखदाई होती है प्रियो, कि ये हमें अंदर से पता ही नहीं चलता कब हमारा जीवन, हमारा आत्मिक जीवन और शारीरिक जीवन कष्ट और पीड़ा को न्योता दे देता है, इन्विटेशन दे देता है। आपको मालूम है, क्षमा ना करना एक ऐसी जड़ है, ऐसी कड़वी जड़ है जो आपको फूट कर कष्ट देगी यदि आप क्षमा नहीं करेंगे। प्रभु कह रहा है तेरे भाई से अगर अपराध हो गया है तो उसे क्षमा कर दे। अगर वो पछता रहा है, अगर नहीं कर रहा, पछता नहीं रहा तो बात अलग है, लेकिन अगर वो पछता कर तो उससे क्षमा मांग रहा है तो उसे क्षमा कर दे। अगर नहीं करते तो ये कड़वी जड़ बन जाएगी और आपको कष्ट देगी, आपको दुख देगी। और वचन में लिखा है और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। यह आपको अशुद्ध करेगी जब आप कड़वाहट अपने हृदय में रखेंगे। आज क्षमा पता है कर्ज के रूप में, एक श्राप के रूप में आपके जीवन के ऊपर खुल जाएगी। जब आप मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ते हैं तो वहां प्रभु ने इसी बात को बोला 18 अध्याय से आगे, जब 21 से और 35 पद में आप पढ़ेंगे मत्ती 18 21 से और 35 पद में, पता है एक ऐसा दृष्टांत, एक ऐसा पैराबल यीशु मसीह ने कहा। जब पतरस यीशु से पूछता है कि मैं अपने भाई को कितनी बार क्षमा करूं, पता है क्या कहते हैं? कहते हैं एक राजा था, उसका सेवक था। आप सब इसे पढ़ते आए हैं। क्या कहा उसने? कहा कि जो मेरा कर्जा तुझ पर है वो मुझे भर दे। पता है वो व्यक्ति मना करता, रोता है, बिलखता है और कहता है मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए। पता है राजा को तरस आता है और तरस आने के बाद वो उसका सारा कर्जा क्षमा कर देता है, वो माफ कर देता है उसका कर्जा। लेकिन जब ये बाहर निकलता है और इसे इसका कर्जदार मिलता है, बाइबल में लिखा है कि जब वो कर्जा नहीं चुका पाया तो वो रोकर बिलख कर प्रार्थना करने लगा राजा से। और राजा क्या कहता है? राजा को उस पर तरस आया, वो उसका क्षमा करता है। पर ये व्यक्ति जिसका क्षमा किया गया था, ये जाता है और इसके कर्जदार को ये धमकाता है, उसे मारपीट करता है और उससे कहता है मेरा पैसा दे। और ये बात जब राजा को पता चलती है तो राजा एक बात कहता है। राजा ने क्या कहा? राजा कह रहा है क्या मैंने तेरा क्षमा नहीं किया था? तुझे भी चाहिए था कि तुझे जाकर क्षमा करता, तुझे चाहिए था कि तू जाता और दूसरे का क्षमा करता, पर तूने ऐसा नहीं किया। और 34 पद में लिखा है उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वे सब कर्ज भर ना दे तब तक उनके हाथ में रहे। आपको मालूम है ये है उसका परिणाम यदि आप क्षमा नहीं करते। यदि कोई आपको क्षमा कर रहा है तो आप क्या जिम्मेदारी है कि आप क्षमा करें। आपको मालूम है परमेश्वर के वचन में लिखा है परमेश्वर ने आपके खातिर क्रूस पर एक बात को बोला, पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। यीशु ने आपके अपराधों को क्षमा कर दिया, तो आपको चाहिए कि आप भी अपने भाई के अपराधों को क्षमा करें। यदि वो रिपेंट कर रहा है, वो आपसे आके माफी मांग रहा है हर एक बात के लिए, तो आपका कर्तव्य है कि आप उसे क्षमा करें।
यदि आप क्षमा नहीं करते तो ये परिणाम होगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जैसे राजा ने उसे सौंप दिया हाकिमों को कि जैसा चाहे उसके साथ बर्ताव करें, दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया। पता है, आपको मालूम है कि आपके जिस्म भी, आपके शरीर भी ऐसे ही अंधकार के हाकिमों को सौंप दिए जाते हैं कि जब तक आप क्षमा नहीं करेंगे आपके जीवन अंदर से सड़ते रहेंगे, चाहे बीमारी के रूप में, चाहे श्रापों के रूप में। मैंने एक कहानी पढ़ी और मुझे बहुत आशीष मिली। एक छोटा सा बच्चा था, वो अपने पिता के साथ जाया करता था लकड़ियों को काटने, पेड़ों को काटने। आपको मालूम है, एक दिन वो गया किसी पेड़ को काटने और उसके पिता ने जब पेड़ काटा तो बच्चे ने एक प्रश्न किया। उसने पूछा, पिताजी ये पेड़ तो ठीक दिख रहा है, आप इसे काट क्यों रहे हैं? पिता ने कहा, जब मैं इसे काट दूंगा तब इसे देखना, आपको समझ में आएगा कि मैंने इसे क्यों काटा है। आपको मालूम है, जब वो पेड़ काटा गया तो उस पेड़ के अंदर चींटियां भरी हुई थी और अंदर से खोखला हो गया था। वो पेड़ बिल्कुल खोखला हो चुका था। प्रयोग कई बार हमारे जीवन में भी यही हाल होता है। जब हम क्षमा नहीं करते, जब हम माफ नहीं करते, तो पता है क्या होता है, हमारा जीवन भले ही बाहर से बहुत अच्छा दिख रहा हो, बाहर से आशीषित महसूस हो रहा हो, लेकिन हमारे भीतर से हम भी खोखले हो चुके होते हैं। हमारे जीवन भी अंदर से बहुत खराब हो चुके होते हैं, चाहे शरीर की रीति पर, चाहे आत्मा की रीति पर। इसलिए प्रभु हमें सिखाते हैं कि हमें अपने लोगों को क्षमा करना है। प्रभु ने ये नहीं कहा, प्रभु कह रहे हैं उसने गलती करी, उसे चिताओ, उसे बताओ उसने गलती करी है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उसे क्षमा ना करो। क्षमा करें, क्योंकि यदि आप जब तक उसे क्षमा नहीं करेंगे, परमेश्वर की क्षमा आपको मिल नहीं सकती। परमेश्वर भी आपको क्षमा नहीं करेंगे। इफिसियों उसका 4 अध्याय और उसके 32वें पद में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? कह रहा है जैसे मसीह ने आपके अपराध क्षमा किए। पता, आप क्षमा किए गए हैं, पर आप लोगों को क्षमा नहीं कर रहे हैं। आपको परमेश्वर ने माफ कर दिया है, आपको परमेश्वर ने क्षमा करा है, पर आप क्षमा नहीं कर रहे दूसरे के अपराधों को। तो ध्यान रखिएगा, फिर आपके साथ ऐसा होगा, आप देह की रीति पे कष्ट उठाएंगे। परमेश्वर के वचन में मैंने पढ़वाया, कड़वी जड़ फूट निकलेगी और वो आपको कष्ट देगी। ये कड़वी जड़, ये आपके जीवन में आपको दुख देगी, आपको पीड़ा देगी। आपका आत्मिक जीवन खराब होगा, आपका शारीरिक जीवन खराब होगा। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं प्रियो कि आप लोगों को क्षमा करें, आप उनके साथ वैसा बर्ताव ना करें। ठीक है, एक समय पर उन्होंने गलतियां करी, ठीक है एक समय पर उन्होंने गुनाह कर दिया, ठीक है एक समय पर उन्होंने आपके विरुद्ध में बातें कर दी, लेकिन अगर वो आके पछता रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, आपसे क्षमा मांग रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है उन्हें क्षमा करना। अगर नहीं करते तो ध्यान रखिएगा, आप योग्य नहीं ठहरेंगे परमेश्वर की क्षमा पाने के। और ये तब तक होता रहेगा जब तक आप उसे क्षमा नहीं करेंगे। तब तक परमेश्वर द्वार नहीं खोलेगा आशीषों के, तब तक परमेश्वर द्वार नहीं खोलेंगे बरकतों के, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, जैसा तुम दूसरों के साथ करते हो वैसे ही परमेश्वर आपके साथ करेगा। जैसे आप चाहते हो ना कि परमेश्वर आपके साथ करे, अच्छा करे, तो आपको लोगों के साथ अच्छा करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपको क्षमा करे, तो आपको लोगों को क्षमा करना पड़ेगा। यदि आप उन्हें माफ नहीं कर रहे हैं, तो आपके जीवन बिल्कुल ऐसे स्थान पे आ चुके हैं। इसीलिए वर्ष लूका 17:3 में पहला पद जो मैंने आरंभ किया, परमेश्वर कह रहे थे सचेत रहो। वार्निंग है, आज आपको ये परमेश्वर वार्निंग दे रहे हैं। आपको मालूम है, कई बार हम बहुत बुद्धिमानी दिखाते हैं, कहते हैं ठीक है मैंने उनसे बात तो कर ली, मैंने कह तो दिया, हाँ मैंने क्षमा कर दिया, पर क्या वास्तविकता में आपने क्षमा कर दिया?
क्या वो भाई या वो बहन आपसे जब बात करता है तो आप उससे हंस के बात करते हैं? क्या आप उसका आदर करते हैं? क्या आपने उसे वास्तव में क्षमा कर दिया है? परमेश्वर मन जानता है। परमेश्वर जानता है आपके मन में क्या है प्रियो। परमेश्वर ऊपरी रूप से दिखावा नहीं देखता। परमेश्वर जानता है तूने मन से उसे क्षमा किया या नहीं किया। आप कितना भी लोगों को धोखा दे लें कि वो मैंने उस भाई को क्षमा कर दिया, मैंने उस बहन को क्षमा कर दिया है, उसने मेरे विरोध में बात करी, पर आप परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। क्या आपके बर्ताव में, क्या आपके स्वभाव में वो दिखता है? क्या जब वो भाई आता है आप उससे गले लगाते हैं? क्या आप उसे क्षमा करते हैं? क्या आप उससे अच्छे से बात करते हैं या अपना मुंह बना लेते हैं? देखिए, आप परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते प्रियो। परमेश्वर चाहते हैं आप मन से क्षमा करें। जब वो पछताए तो उसे क्षमा कर दें। यदि नहीं कर रहे हैं तो सोच लीजिए आपके साथ भी ऐसा ही होगा। एक समय के बाद जब आप गिड़गिड़ा रहे होंगे तो आपको भी क्षमा नहीं मिलेगी। सो आज परमेश्वर ने यह वर्ड मेरे हृदय में रखा। पता है, अक्सर लोग मुझसे एक बात कहते हैं भैया जब आप प्रचार करते हैं, जब आप प्रीच करते हैं तो हमें ऐसा लगता है ये व्यक्तिगत प्रचार हमारे लिए था। हर एक व्यक्ति सभा में यही बात मुझसे कई बार कह चुके हैं, बहुत बार कहते हैं, ऐसा लगता है कि ये बात मेरे लिए थी, मेरे लिए थी। मैं आपको बताऊं, पवित्र आत्मा बहुत सामर्थ्य है। पवित्र आत्मा अगर आपसे ये बात कर रहे हैं कि ये बात मेरे लिए है, मुझे ऐसा करना है, तो आपको सचेत होकर ये करना है। क्योंकि परमेश्वर व्यक्तिगत रीति से हर वचन में हर किसी से अलग तरीके से बात करते हैं। आज भी शायद आपसे किसी और रीति से बात कर रहे हैं, पर बात कर रहे हैं। और अगर बात कर रहे हैं तो आपको स्टैंड लेना है, आपको बताना है, पवित्र आत्मा को रिस्पॉन्स करना है कि पवित्र आत्मा आपने मुझे कायल किया, मुझे बताया, तो मुझे लोगों को क्षमा करना है, मुझे माफ करना है। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखिएगा परमेश्वर की क्षमा के हकदार आप हो जाएंगे। परमेश्वर आपको बड़ी आशीषों में बढ़ाएंगे, परमेश्वर आपको बड़ी बरकतों में बढ़ाएंगे। आज लोग बीमारी इसी कारण से हैं। लोगों के बंधन जो उनके ऊपर पाए जाते हैं, अधिकतर बंधन क्षमा ना करने की वजह से हैं। मैं आपको बता सकता हूं प्रियो, अगर आप क्षमा नहीं कर रहे तो ये बंधन खुलेंगे नहीं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप लोगों को क्षमा करें। आपको मालूम है आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर भी नहीं आ रहा। सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं रेगुलर किसी विषय के लिए, पर्टिकुलर विषय के लिए, पर उत्तर नहीं मिल रहा। पता है क्यों? क्योंकि अभी तक आपने क्षमा नहीं किया है, मन से नहीं किया है। अगर मन से कर दिया है तो परमेश्वर में इस बात को डिक्लेयर करें, प्रभु मैंने सच में मन से किया है। आप प्रभु, जब वो भाई वो बहन मेरे पास आएगा, वो मेरे सामने होगा, मैं उससे बात करूंगी, मैं उससे बात करूंगा कि मैं दिल से आपको क्षमा करता हूं। आपको क्षमा पानी होगी प्रियो, वरना वेदी के पास कितनी भी भेंटें ले आइए, वेदी के पास कितनी भी प्रार्थना ले आइए, परमेश्वर का उत्तर एक ही है, और वो ये है पहले जाकर अपने भाई को क्षमा कर, उसके बाद आकर अपनी भेंट चढ़ाना। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप सोच लीजिए कि आप भी योग्य नहीं रहेंगे। प्रभु पहले यही कहेंगे, तूने उसको क्षमा किया जो मैं तेरे अपराध क्षमा करूं। प्रतिदिन की हमारी प्रार्थना है, प्रभु हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, पर कर पा रहे हैं? व्यक्तिगत प्रश्न आपसे, क्या कर पा रहे हैं क्षमा? क्या कर दिया है क्षमा? प्रयोग अगर नहीं किया तो आज परमेश्वर ने आपको वर्ड के द्वारा चेताया है, और ये वार्निंग है। मैंने कभी इस वर्ड पे ध्यान नहीं दिया था इतने समय में, पर पहली बार परमेश्वर की आत्मा ने मुझे इस वर्ड पे फोकस कराया, सचेत रहो। सचेत रहना मतलब आपको ध्यान देने की जरूरत हो गई है। अब बहुत हो गया, अब आपको ध्यान देना है।
अगर नहीं ध्यान दे रहे हैं तो फिर शायद समय कम है, शायद फिर आपको मौका ना मिले। प्रभु शायद आपके सामने उस व्यक्ति को बार बार भेज रहा है, शायद बार बार उसको आपके सामने लेके आ रहा है कि आप उसे क्षमा करें, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं प्रियो, परमेश्वर आपसे मोहब्बत करते हैं, इसलिए वो भेज रहे हैं उस व्यक्ति को, उसके हृदय को तैयार करके कि आपके पास आए और आप उसे क्षमा करें। पर यदि आप नहीं कर रहे हैं तो आप अपना अवसर गंवा रहे हैं प्रियो। परमेश्वर जो आपको अवसर दे रहा है वो आप गंवा रहे हैं। परमेश्वर ने कहा अवसर को बहुमूल्य जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं। यस, दिन बुरे हैं प्रियो, आपको अवसर को बहुमूल्य समझना है। परमेश्वर उसे भेज रहे हैं, उसे अवसर दे रहे हैं कि देख, उसी भाई को जिसने तेरे विरुद्ध अपराध किया, उसी बहन को जिसने तेरे विरुद्ध अपराध किया, मैं तेरे सामने भेज रहा हूं, उसे क्षमा कर। मैं नहीं चाहता कि तेरे पर बीमारी खुले, मैं नहीं चाहता तेरे ऊपर श्राप खुले, उसे क्षमा कर। आज समय हो गया है प्रियो कि हमें क्षमा कर देना है। जब तक नहीं करेंगे तब तक बंधनों में पाए जाएंगे, तब तक प्रार्थनाएं अनसुनी रहेंगी। करना पड़ेगा। आपको मालूम है लाजर जो बहुत धनवान था, बहुत ज्यादा धन दौलत उसके पास थी, पता है क्या हुआ? उसकी देवड़ी पर प्रतिदिन एक व्यक्ति लाके रख दिया जाता था। पता है लाजर अच्छा भोजन करता था और जो कुछ बचा कुचा होता था, झूठन, वो सब उस व्यक्ति के सामने डाल दी जाती थी। एक समय आया, वो व्यक्ति मर गया और लाजर भी मर गया। ये व्यक्ति अब्राहम की गोद में पहुंच गया और लाजर उस स्थान पर पहुंचा जो भयानक है, और वहां से वो पुकार कर कह रहा है किसी को भेज दे, यहां की जलन बहुत है, यहां तड़प बहुत है, किसी को भेज दे जो मेरी अपनी उंगली डुबो के भी मेरी जुबान पे रख दे। पर पता है फिर कोई अवसर नहीं। ये लाजर के पास ये व्यक्ति एक अफसर के रूप में प्रतिदिन पहुंच रहा था कि लाजर तूने शायद बहुत गुनाह करे, पर तेरे पास अफसर आ रहा है, इस व्यक्ति की सुधि ले ले, इस मनुष्य की सुधि ले ले। लाजर ने इग्नोर किया, लाजर को फर्क नहीं पड़ा और उसका प्रतिफल आप जानते हैं क्या हुआ। सो आज अवसर है प्रियो, आज मौका दिया है परमेश्वर ने आपको, प्रभु सावधान कर रहा है, सावधान हो जाइए। मैं नहीं जानता किस भाई किस बहन से परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है, पर परमेश्वर चाह रहे हैं कि आप सचेत हो, सचेत हो जाइए, क्योंकि समय कम है। लोगों को क्षमा करें, क्षमा करें, उनके पास जाएं, उनसे बात करें। जैसा भी अवसर आपको मिल रहा है क्षमा करिए। प्रभु आप सबको आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर से क्षमा का हृदय पाएं। प्रभु से कहें, प्रभु मुझे क्षमा करने वाला हृदय दे। यीशु मसीह आप इस संसार में रहकर लोगों को क्षमा करते थे, मुझे ऐसा हृदय दीजिए परमेश्वर कि मैं भी लोगों को क्षमा कर सकूं। हालेलुया। महान जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता, प्रभु चाहता हूं कि आप क्षमा करें। प्रभु हम चाहते हैं कि हम सबके अपराध क्षमा किए जाएं, पर आपने प्रभु हर बात के साथ एक बात जोड़ी है। आपके वचन में लिखा है, जब तुम दूसरों के अपराधों को क्षमा करोगे तो तुम्हारे अपराध क्षमा किए जाएंगे। पिता, आज न जाने कितने ऐसे जीवन हैं जो इस अक्षमा के कारण, प्रभु अनफॉरगिवनेस के कारण, प्रभु अपने जीवन पर श्राप खोले बैठे हैं, अपने शरीर पर श्राप खोले बैठे हैं, अपनी आत्माओं की हानि उठा रहे हैं। प्रभु ये कड़वी जड़ें उन्हें नुकसान पहुंचा रही हैं। पिता, मैं चाहता आज प्रभु उनको हृदय प्रदान करें कि लोगों को क्षमा करें। जिस भाई जिस बहन से आप बात कर रहे हैं परमेश्वर, मैं विनती करता हूं आप क्षमा कर दीजिए। प्रभु उन्हें क्षमा का हृदय प्रदान कर दीजिए ताकि वो भी क्षमा दे सके। पिता, प्रत्येक भाई बहन को आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु, जो इस वचन को सुन रहे हैं,
इनकी आत्मा को झिझोड़े परमेश्वर, इनकी आत्मा को तैयार करें परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी, आप जो लोगों से बात करते हैं, आप जो कायल करते हैं, आज इनके हृदय को तोड़िए परमेश्वर, तोड़िए प्रभु, कि ये क्षमा का हृदय पाकर लोगों को क्षमा करें, ताकि अपने जीवन में उन्नति को लेके आए, अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि तरक्की को लेके आए परमेश्वर। हर एक बंद द्वार खुल जाए यीशु के नाम में। पिता, मेरी प्रार्थना आज इनसे बात करें यीशु मसीह के नाम में, आमीन।